गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मास क्लासेस। आज मैं अपनी क्लास में क्या पढ़ाने वाली हूँ तो वो है सिनॉप्सिस। मेरे यूट्यूबर ने मुझे एक कमेंट करके बोला था कि सिनॉप्सिस के बारे में मुझे बताओ कि उसको कैसे लिखते हैं हम उसको, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना ताकि दूसरों को भी ये वीडियो काम आ सके। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एक सिनॉप्सिस क्या होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। A synopsis, that is a brief summary or the outline of the main point of a short film or the other creative work. It is often be used by the authors, screenwriters and the publishers as a tool for summarizing and pitching their work to agent, producers or the potential readers or viewers. तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये हमारा पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि सिनॉप्सिस है क्या। वो एक समरी है, जैसे कि हम बोलते हैं हमें एग्जाम में देते हैं कि एक पैसेज देते हैं, उस पैसेज के में समरी बनाने को बोलते हैं कि उस पैसेज के अंदर क्या क्या हुआ है, उसके कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो मेन पॉइंट्स हमको बताओ कि वो पैसेज क्या है एकदम शॉर्ट करके। तो सिनॉप्सिस का मतलब भी वही होता है। क्या होता है कि हमारे पास में कोई कहानी है, उस कहानी को हमको शॉर्ट करके उसकी एक समरी बनानी होती है जिसमें कि उसके जो भी मेन पॉइंट्स जो होते हैं उस कहानी के अंदर, वो पॉइंट्स हम उस सिनॉप्सिस में ले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि ए सिनॉप्सिस टिपिकली इंक्लूड्स मेजर प्लॉट पॉइंट्स, मेन कैरेक्टर्स एंड ओवरऑल थीम। मीन्स सिनॉप्सिस में क्या क्या आएगा, एक तो मेजर प्लॉट पॉइंट्स मीन्स जो भी मेन पॉइंट सिनॉप्सिस में होते हैं। जैसे कि हमें कोई कहानी दी हुई है, उस कहानी को हम पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या क्या मेन लगता है, क्या क्या पॉइंट्स हमें मेन लगते हैं, वो पॉइंट्स लेंगे हम। उसमें कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं हर कहानी के अंदर, जैसे हम जैक एंड जिल की बोले तो उसमें जैक और जिल जो है मेन कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद तो हम उसमें वो ले लेते हैं। ओवरऑल थीम का मतलब क्या हुआ कि ये पूरी कहानी किस पे बेस्ड है, वो सब भी इसमें ले लेते हैं। तो सिनॉप्सिस में मेनली 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मेजर प्लॉट पॉइंट्स, मेन कैरेक्टर्स और ओवरऑल थीम। नेक्स्ट, it is meant to give a clear concise overview of the story without going into too much details. इसका मतलब क्या हुआ कि सिनॉप्सिस का मतलब क्या है कि हम किसी भी कहानी को पूरा पढ़े बिना उसके बारे में डिटेल्स हम लोग को मिल जाएगी, वो उसको बोलता हूँ सिनॉप्सिस। मतलब इसके अंदर इतना क्लियर होना चाहिए कि हम कोई भी कहानी को पूरा पढ़े बिना ही हमको पता चल जाएगा उस कहानी के अंदर क्या होने वाला है और क्या हुआ था। ठीक है, तो अब चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल से हम एक समझेंगे कि सिनॉप्सिस होता क्या है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि द वॉन्डरर्स क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, खजाना होता है। ठीक है, तो हम इसको हम स्टार्ट करते हैं कि जैक्सन हैज़ ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय हिज फैमिलीज हिस्ट्री एंड द स्टोरीज हिज फादर यूज्ड टू टेल हिम अबाउट द एंसेस्टर्स। But when his grandfather passed away, then Jackson that is left with a mysterious map and the cryptic message that sends him on a quest to find a long lost। अब इस कहानी का मतलब क्या हुआ, मतलब इस फर्स्ट पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ कि एक जैक्सन बोल के एक आदमी था, तो उसको जो है फैमिली की हिस्ट्री से बहुत ही लगाव था, और तो उसके ग्रैंडफादर जो थे उसको फैमिली की हिस्ट्री बताते रहते थे, अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताते रहते थे। लेकिन जैसे उसको दादा चले गए तो जैक्सन को और ज़्यादा उसको उत्सुकता हुई कि मैं अपनी फैमिली की हिस्ट्री को जानूँ। तो उसी वक्त उसको एक मैप मिला था जिसके अंदर की क्वेस्ट मीन्स एक खजाने के बारे में, एक ट्रेजर के बारे में उसके अंदर लिखा हुआ था। तो चलो आगे देखते हैं। Determined to uncover the truth about his family's past, Jackson set out on a perilous journey across treacherous terrain, battling fierce beasts and cunning the villains along the way with only his wrist and his trusty sword. He must navigate through dark forest, treasures mountain and ancient ruins to reach his destination. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही उसको वो मैप मिला क्वेस्ट के बारे में, तो उसने क्या किया, वो सोचा कि मैं अपनी फैमिली की हिस्ट्री जो होगी उसको मैं डिस्कवर करूँ, उसको मैं खोजूँ कि मेरी फैमिली की क्या हिस्ट्री है। तो इसलिए वो एक जर्नी पर निकल गया अपनी सिर्फ एक तलवार लेकर और अपनी हिम्मत लेकर। उसको पता था कि इस जर्नी के अंदर उसके पास में बहुत सारे विलन्स आएंगे, बीच में बहुत सारे मुश्किलें आएगी, फिर भी वो अपनी एक तलवार और अपनी हिम्मत को लेकर वो निकल चुका है। और बीच में बहुत सारे माउंटेन्स भी है, बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं। चलो आगे देखते हैं। As he draws closer to the treasure, Jackson begins to uncover secret about his family that he never could have imagined. He learns of their heroic deeds, their tragic part, and the powerful magic that has been passed down through the generation. अब ये क्या हुआ कि जब जैसे जैसे वो जर्नी में आगे बढ़ता गया, उसको पता चला, उसको सिर्फ ट्रेजर के बारे में नहीं, मतलब जैसे वो ट्रेजर का क्लोजर चला गया तो उसको पता चला कि उसकी फैमिली जो थी वो मतलब वो बहुत ही हिम्मत वाली फैमिली थी, हीरो काम करती थी और उनका बहुत ही
भयानक पास्ट भी था, तो और एक पावरफुल मैजिक भी था उस समय में, जो कि उनके जनरेशन में आगे से आगे चलता था। और तो ये जान के वो बहुत ही हैरान था, जो कि ये इसके बारे में उसको पता ही नहीं था। But he soon realized that he is not the only one that is searching for the treasure, and that there are those who will stop at nothing to claim it was for themselves. Jackson must use all the skills and the knowledge to outsmart his enemies and reach the treasure before it falls into the wrong hands. तो उसने सोचा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो उसको पता चला कि बस वही नहीं है जो खजाने को खोज रहा है, उसके अलावा बहुत से लोग हैं जो उस खजाने को खोज रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं अपने स्किल्स और अपनी नॉलेज से मैं उन एनिमीज से पहले ही मैं उस खजाने तक पहुंचना चाहता हूं, जिससे कि वो खजाना किसी गलत हाथों में ना चला जाए। लास्ट पैराग्राफ में क्या है, एट द एंड जैक्सन डिस्कवर्ड द ट्रुथ अबाउट हिज फैमिलीज पास्ट, अनकवर्स अ हिडन ट्रेजर दैट कुड चेंज हिज डेस्टिनी फॉर एवर, but he also learns that the greatest treasure of all that is the knowledge and the wisdom that he gained on his journey and the friendship he made along the way. इसका मतलब क्या हुआ कि एट द लास्ट जब वो ट्रेजर के पास पहुंच गया तो उसको क्या पता चला, उसको उसकी फैमिली का पास पता चला और उस हिडन ट्रेजर के बारे में पता चला। लेकिन उसके साथ में उसको ये भी समझ में आ गया कि हमारे अंदर जो सबसे बड़ा जो ट्रेजर है वो क्या है, हमारी नॉलेज और हमारी जो हिम्मत होती है वही होती है। इसने वो जो जर्नी के अंदर उसको नॉलेज और विजडम प्राप्त हुआ और उसका जो फ्रेंड्स बीच में बने थे इस जर्नी में, वही सब जो था इसका बड़ा ट्रेजर था। अब ये इतनी बड़ी कहानी है कि जैक्सन ने ये किया, जैक्सन ने वो किया, वो एक जर्नी पर निकला और फिर उसको कुछ ट्रेजर के बारे में पता चला, उसको कुछ मैप मिला। अब इन सब में हमें कुछ मेन पॉइंट्स और कुछ मतलब ऐसे लाइंस निकालनी होगी जिससे कि हमारा ये जो भी मतलब कहानी है, ये कहानी कोई भी उसके मेन पॉइंट्स को पढ़ते उसको समझ में आ जाए कि ये कहानी किसके बारे में है। तो चलो हम उसको देखते हैं कि सिनॉप्सिस हम कैसे बनाते हैं। तो ये देखो, ये हमारा सिनॉप्सिस है जो हमने इसमें से बाहर निकाला। अब ये क्या है, ए यंग एडवेंचरर सेट आउट ऑन ए प्रीलियस जर्नी टू डिस्कवर द ट्रुथ अबाउट हिज फैमिलीज पास्ट एंड अनकवर अ हिडन ट्रेजर दैट कुड चेंज हिज डेस्टिनी फॉर एवर। देखो सिंपल शब्दों में हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, सब मेन पॉइंट्स भी इंक्लूड कर दिए। इसमें मेन पॉइंट यही था कि एक जैक्सन बोल के एक आदमी था जो कि एक ट्रेजर की खोज में निकल गया और अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में इसके लिए निकल गया और फिर लास्ट में उसकी डेस्टिनी जो थी वो हमेशा के लिए चेंज हो गई। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि यंग एडवेंचरर सेट आउट ऑन अ प्रीलियस जर्नी टू डिस्कवर द ट्रुथ अबाउट हिज फैमिलीज पास्ट एंड अनकवर अ हिडन ट्रेजर दैट कुड चेंज हिज डेस्टिनी फॉर एवर। सेम बातें हैं सिर्फ 4 लाइनों में। इस 4 लाइनों में क्या लिखा हुआ है, एक यंग आदमी था जो कि एक जर्नी पे निकला, वो एक ट्रुथ अपनी फैमिली के पास्ट का जो ट्रुथ था उसको डिस्कवर करने के लिए और एक हिडन ट्रेजर को डिस्कवर करने के लिए, और लास्ट में उसकी डेस्टिनी जो है हमेशा के लिए चेंज हो गई। तो ये इसका छोटा सा सिनोपिस हमने निकाल लिया। ऐसे ही हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, वो उस पूरी कहानी को पढ़ के हम उसमें जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, जो भी मेन कैरेक्टर्स होंगे और जो भी इसकी थीम होगी, उस थीम को हमें सब बाहर निकाल के एक 4-5 लाइनों के अंदर उसको समरी की तरह में लिखना है, जिससे कोई भी अगर उसको पढ़े तो उसको एक बार में ही उसको क्लियर हो जाए कि ये कहानी किस चीज़ के है, किस चीज़ के बारे में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको मेरे जो भी नए वीडियोस होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी और दूसरी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लगा डालूँगी।